नमस्कार, मेरी दुकान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। भाई पिछले 12 साल से दुकान चला रहा हूं। 4 साल पहले मैं एयरटेल मनी और डीटीएच को रिचार्ज करने का काम शुरू किया और 1 साल से मैं एयरटेल मनी का रिटेलर बना। मेरे पास आपसे बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। भगवान की कृपा से मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे ग्राहक मुझे बहुत बिजी रखते हैं। शायद आप जानना चाहेंगे कि एयरटेल मनी से बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए और मुनाफा कैसे कमाया जाए। हालांकि मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत और तजुर्बे से सीखा है। अब मेरे तजुर्बे से आपका भी एयरटेल मनी का बिजनेस बढ़े और आपको आमदनी हो, तब तो आप मुझे याद रखेंगे ना। भाई मेरे लिए तो यही काफी है। अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि 1. कौन से ग्राहक एयरटेल मनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. एयरटेल मनी कैसे चलता है। 3. ग्राहकों को एयरटेल मनी के बारे में क्या बताएं। 4. उन्हें इसके बारे में कैसे विश्वास दिलाएं कि वो एयरटेल मनी का अपना अकाउंट खोलें। 5. कुछ बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं। अब आप जानेंगे कि एयरटेल मनी से अपना कारोबार कैसे बढ़ाएं। 1. जानिए कि कौन से ग्राहक एयरटेल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. जानिए कि एयरटेल मनी कैसे काम करता है। 3. जानिए कि उन्हें एयरटेल मनी के विषय में क्या बताएं। 4. जानिए कि उन्हें एयरटेल मनी के बारे में आश्वस्त कैसे करें। बिजनेस बढ़ाने के लिए पहला कदम यह है कि कौन से ग्राहक एयरटेल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ग्राहक सुबह 8 बजे 10 बजे तक आते रहते हैं। तो क्या मैं सबको एयरटेल मनी के बारे में बताऊं? नहीं, सिर्फ उनको जो एयरटेल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इसलिए कि जब ग्राहक एयरटेल मनी का इस्तेमाल करेगा, इससे फायदा उठाएंगे और वो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट में जितने ज्यादा पैसे भरेंगे, उतने ही उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो एक बार की मेहनत और बार बार की कमाई। मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, केरला है, बंगाल है, झारखंड है, आदि आदि। यहां लोग काम करने आते हैं। ये लोग एयरटेल मनी के लिए बिल्कुल सही ग्राहक हैं। ये लोग आपके आसपास ही काम करते हैं, दुकानों में, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मजदूर, आदि आदि। सिर्फ आदमी ही नहीं, इसमें औरतें भी होती हैं जो आपके घरों में काम करती हैं। यहां दूसरे राज्यों से लेडीज ब्यूटी पार्लर या दुकानों में काम करने या घरों में काम करने में खूब आती हैं। ये सब मुझे किसी ने नहीं बताया। अब आप तो समझ ही जाएंगे। अरे वही ग्राहक बार बार हमारी दुकान में खरीदारी करने आते हैं। मैं इन्हें ध्यान से देखता हूं, कहां से हैं, क्या करते हैं। 2-3 बार मिलने पर पूछ लेता हूं, भाई आपका परिवार कैसा है, कहां रहते हैं। इस सब से मुझे पता चल जाता है कि कौन एयरटेल मनी का सही इस्तेमाल कर सकता है या सही ग्राहक है। तो दूसरे राज्यों या शहरों से आने वाले एयरटेल मनी की मनी ट्रांसफर सुविधा के कारण बढ़िया कस्टमर साबित होते हैं। एयरटेल मनी तो 1, 2, 3 की तरह सीधा सरल है। इस तरह मैं डिसाइड करता हूं कि कस्टमर को एयरटेल मनी की मनी ट्रांसफर सुविधा के बारे में बताऊं। नंबर 1, क्या वो अपने घर पैसा भेजता है। नंबर 2, पैसा पाने वाले का बैंक अकाउंट होना चाहिए। नंबर 3, वो कितना पैसा भेजता है। यदि वो 10,000 रुपये महीना भेजता है तो उसे एक्सप्रेस अकाउंट खोलने से फायदा होगा। आसान है ना। मैंने ये सब अपने तजुर्बे से सीख लिया। आशा है आप भी इससे लाभ उठाएंगे। मुझे क्या फायदा है,
जब ग्राहक खाता खोलता है तो मुझे 15 रुपए मिलते हैं, और फिर जब ग्राहक मेरे पास आकर खाते में पैसे जमा कराता है तो मुझे आधा टका कमीशन मिलता है। इस अकाउंट से ग्राहक अपना एयरटेल बिल, लैंडलाइन और डीटीएच का बिल और रिचार्ज भी कर सकता है। इसका मुझे अलग से बोनस कमीशन मिलता है। तो एक बार ग्राहक को समझाएं और बार बार कमाएं। कौन से ग्राहक एयरटेल मनी का इस्तेमाल करते हैं? दूसरे शहरों या गांवों से यहां काम के लिए आए लोग। ये लोग अक्सर मजदूर, दुकानों में काम करने वाले, बस, ट्रक चालक, ऑटो टैक्सी या रिक्शा चालक, बढ़ई, पेंटर, मैकेनिक होते हैं। औरतें जो घरों में या दुकानों या ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। ये लोग अक्सर बिहार, झारखंड और यूपी से होते हैं। तो अभी आपने जाना कि एयरटेल मनी के मनी ट्रांसफर के लिए कौन से ग्राहक सही रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, एयरटेल मनी का मनी ट्रांसफर कैसे काम करता है। भाई देखिए, अब मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर मैं जो बेचता हूं उसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। अब ग्राहक पूछते हैं, ये बैटरी कैसे लगाएं, ये पाउडर का कैसे यूज करें, सामान में प्रॉब्लम हो तो कहां जाएं। मेरे ग्राहक एयरटेल मनी के बारे में जानकारी के लिए मुझ पर भरोसा रखते हैं। मैं ही उन्हें बताता हूं कि अकाउंट कैसे खोलना है, ट्रांसफर कैसे करना है, आदि आदि। शुरू में 5-10 मिनट लगते हैं, उसके बाद तो सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक बार की मेहनत और बार बार की कमाई। ये लोग नियम से अपने घर पैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर, बैंक ट्रांसफर करते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के हाथ पैसे भेजते हैं, या फिर वो इंतजार करते हैं कि वो खुद घर जाएं तो पैसे साथ लेकर जाएं। या हर एक जगह पैसा भेजने के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। मनी ऑर्डर के लिए टाइम बहुत लगता है, बैंक ट्रांसफर के लिए लाइन लगानी पड़ती है, या फिर पैसे भेजने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। रिश्तेदार या पड़ोसी पर फिर आखिर कितना भरोसा करें। पैसा खोने का डर, या फिर वो भी तो साल में 1-2 बार ही घर जाते हैं। एयरटेल मनी के द्वारा लोग शीघ्र, सरल, सुरक्षित और स्वयं पैसे घर भेज सकते हैं। कभी भी, कहीं भी, ना लाइन में लगना, ना समय बर्बाद करना, ना किसी और पर निर्भर रहना। और पैसा पहुंचने में टाइम कितना लगता है? सिर्फ 4 घंटे, और गारंटी के साथ। एयरटेल मनी कैसे काम करता है? ग्राहक आपके जरिए एयरटेल मनी एक्सप्रेस खाता खोल सकते हैं। वे अपने फोन से ही घर पैसा भेज सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म या कागजात की जरूरत नहीं। सिर्फ ग्राहक के मोबाइल पर एक नंबर मिलाइए और अकाउंट खोलिए। अकाउंट पर पैसे चढ़ाने के लिए ग्राहक आपके पास आएंगे। जब आप कैश चढ़ाएंगे, उनके पास उसी समय एक एसएमएस आ जाएगा। पैसा भेजने के लिए वे एक सरल सा नंबर मिलाएंगे, *400 *3 *2#। यदि वे नंबर मिलाना मुश्किल समझें तो आप उनकी मदद करें। पैसा पाने वाले के खाते में पैसा 4 घंटे में पहुंच जाता है। ये शीघ्र, सरल, सुरक्षित है और ग्राहक इसे स्वयं कर सकता है। ग्राहक खाता खोलने के लिए 115 रुपए देता है। 15 रुपए फीस और 100 रुपए उसके खाते में जमा हो जाते हैं। पैसा ट्रांसफर करने की फीस है 1 टका, यानी कि 100 रुपए पर 1 रुपया। अब बताता हूं कि एयरटेल मनी की ट्रांसफर सुविधा के बारे में ग्राहक को क्या बताएं। ये देखिए, राजकुमार आ गया। मैं इसे 3-4 हफ्ते से यहां देख रहा हूं। ये यहां रिचार्ज कराने भी आता है और सामान लेने भी। ये यूपी से है, जरूर घर पैसे भेजता होगा। चलो इससे एयरटेल मनी के बारे में बात करता हूं। अरे राजकुमार, कैसे हो? बढ़िया। भाई आज कैसे आए? रिचार्ज कराना है। अच्छा, रिचार्ज कितने का? 100 रुपए का रिचार्ज कराना है। चलो लाओ। अच्छा, गांव में सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया। सब बढ़िया है।
अच्छा, गांव में पैसा तो भेजते होंगे? हाँ, मेरे साथ मेरे गांव के 2-3 लोग काम करते हैं, तो जब वो गांव जाते हैं तो उनके हाथ पैसा भेज देता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो उनका पैसा खुद ले जाता हूँ। अच्छा, तो 3-4 महीने में भेजते होंगे? हाँ, 2-3 महीना हो जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, भेज देते हैं, कभी कभी 6-6 महीना हो जाते हैं। तो जब मेरी बीवी को जरूरत पड़ती है तो फोन कर देती है, तो मनी ऑर्डर भेजना पड़ता है। अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी का बैंक खाता तो होगा? हाँ है ना, गांव में है, अकाउंट खुला है, खाता उसका खुला है। राजकुमार, हाँ? अब तुम सीधे अपने मोबाइल से अपने गांव के खाते में पैसे भेज सकते हो, आसानी से, सीधे। मोबाइल? अरे ये कैसे हो सकता है? अपने एयरटेल मनी के खाते से। ये तुम्हारा अपना मोबाइल खाता है, तुम जब चाहो सीधे अपने गांव मोबाइल से पैसे भेज सकते हो। ये कैसे हो सकता है? हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। सरल, शीघ्र, सुरक्षित और स्वयं। आप जैसे लाखों लोग ऐसे ही मोबाइल अकाउंट से अपने घर पैसे भेजते हैं। चिंता क्यों करते हो? अरे मैं हूं ना मदद के लिए। मैं एयरटेल मनी का डीलर हूं। तुम्हारा एयरटेल मनी खाता यही मोबाइल पर ही खोल दूंगा। तुम्हें अपने खाते में एक एम पिन बनाना होगा और ये खाता सिर्फ 115 रुपए में खुल जाएगा। वैसे तुम कितने पैसे घर भेजते हो? 10,000 रुपया हर 4 महीने। अच्छा, तो समझो हर महीने 2,500 रुपए। तो तुम हर महीने मेरे पास आओ और मुझे 2,500 महीना दो। मैं उसी समय तुम्हारे ही सामने उसे तुम्हारे मोबाइल अकाउंट में चढ़ा दूंगा और तुम्हें उसी समय एसएमएस आ जाएगा कि पैसा तुम्हारे एयरटेल मनी खाते में दर्ज हो गया है। फिर मैं तुम्हारे मोबाइल पर पैसे भेजने का कोड सेव कर दूंगा। फिर जब पैसे भेजने हो तो बस वो कोड मिलाओ और पैसे भेज दो। जब पैसे भेजोगे तो उसका एसएमएस भी तुरंत आ जाएगा। और मैं तो हूं, 1-2 बार में तुम खुद सीख जाओगे। पर मेरी घरवाली को पैसा मिलेगा कैसे? अरे उसके पास मोबाइल है ना, और बैंक अकाउंट भी है। तो जब तुम पैसे भेजोगे तो उन्हें एसएमएस आ जाएगा कि तुमने कितने पैसे भेजे हैं। देखो, ऐसा एसएमएस आएगा, पैसा अपने आप उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। बस फिर उन्हें कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है जैसा पहले से करते हैं। पर उससे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। मुझे भी ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। भाई लाखों लोग एयरटेल मनी से पैसे भेजते हैं, भाई उन्हें भी पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा, पर भाई मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे मोबाइल पर कोड दर्ज कर दूंगा, डायल करो और पैसे भेजो। भाई मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लोगों को 1-2 बार मदद की आवश्यकता होती है, फिर तो सब सीख जाते हैं। भाई तुम्हारी पत्नी को एसएमएस आएगा, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना ना। अभी भी पैसे भेजते हो तो उन्हें फोन करके बताते हो ना। हाँ, तो अभी भी वही करना, तुम दोनों को संतोष हो जाएगा। सुरक्षा की चिंता है कि पैसे कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे। तुम्हारे पैसे 100% सुरक्षित हैं। ये पैसे हमेशा पहुंच जाते हैं। चिंता मत करो, एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है भैया। और मैं कहां जाऊंगा, भाई मैं तो यही हूं ना। अगर फोन खो गया तो? एयरटेल मनी अकाउंट को चलाने के लिए तुम्हारे पास एक एम पिन होता है जो सिर्फ तुम्हें ही पता होता है। ये किसी को नहीं बताना। अगर फोन खो भी गया तो कोई तुम्हारे एम पिन के बिना तुम्हारे पैसे को कुछ नहीं कर सकता। इसका खर्चा कितना लगता है? महंगा होगा ना? भाई खाता 115 रुपए से खुलेगा, उसमें से 15 रुपए फीस और 100 रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और जब आप पैसा भेजोगे तो 100 रुपए पर 1 रुपया लगेगा। यानी जब आप हर महीने 2,500 रुपए भेजोगे तो 25 रुपए आपका कमीशन लगेगा। तो भैया ये मनी ऑर्डर से सस्ता है। बिल्कुल। और भाई अगर किसी के हाथ पैसा भेजोगे तो आने जाने में ही इससे ज्यादा लग जाएगा। भाई बैंक से भेजने में ही आधा दिन लग जाता है और फिर ऊपर से उनका कमीशन। अच्छा, ये खाता खुलता कैसे है? कुछ नहीं करना है। अरे अपना मोबाइल दो, उस पर मैं *400# डायल करवा देता हूं, आपका अकाउंट खुल गया। तुम्हें बस अपना एम पिन चुनना है और याद रखो ये किसी को बताना भी नहीं है। और 115 रुपए भर दो अपना अकाउंट शुरू करने के लिए। अच्छा तो शर्मा जी, मेरा मोबाइल में खाता खोल दीजिए।
मुझे इसका प्लान समझ में आ गया है। एक बात और शर्मा जी, अब मैं अपना पैसा भेजने आपके ही पास आऊंगा। ग्राहक को एयरटेल मनी के विषय में क्या बताएं? कुछ भी बताने से पहले ग्राहक से पूछिए, क्या वे पैसे घर भेजते हैं? क्या पैसे पाने वाले के पास बैंक अकाउंट है? वे पैसे घर कैसे भेजते हैं? वे पैसे किसको भेजते हैं? वे कितने पैसे भेजते हैं? ग्राहक को यह बताएं। उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें ग्राहक जरूरी समझता है। एयरटेल मनी की उन खूबियों के बारे में बात करें, शीघ्र, सुरक्षित, सरल, सस्ता। इस अकाउंट को चलाने का तरीका सिखाएं। ग्राहक को इसके इस्तेमाल का उदाहरण दें। उसे मदद का आश्वासन दें। उसे एमपिन, एसएमएस, अपना रजिस्टर आदि दिखाएं। मैंने एयरटेल के विषय में तो सब कुछ बता दिया। राजकुमार कुछ सोच में है, नई चीज है ना। अब देखिए उसके कैसे सवाल होंगे और मैं उनके क्या जवाब दूंगा। हर ग्राहक इतने सवाल नहीं करता। शुरू में 10 मिनट लग जाते हैं उसे समझाने में, और उसके बाद बार बार हर महीने बिना कुछ किए मेरी आमदनी होती है। जरा मुश्किल लगता है भैया, पुराना तरीका ही ठीक है। अरे मैं हूं ना भाई, 100 रुपए भेजने से शुरू करो। 1-2 बार भेजने में जब आदत हो जाए तो पूरा भेज दो। मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे जैसे मैं तुम्हारा रिचार्ज करता हूं ना, वैसे इसे भी कर दूंगा। तुम्हारा कोड तुम्हारे मोबाइल पे दर्ज कर दूंगा। बस तुम सिर्फ उसे डायल करना। मेरी बीबी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। उन्हें कुछ नहीं करना। जब पैसे हो तो उन्हें फोन करके बता देना। और पैसा तो वैसे भी उनके अकाउंट में ही जा रहा है ना। अच्छा, पैसा गायब हो गया तो? ये 100% सुरक्षित है, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। अरे हरिराम और दिनेश भी तो ऐसे ही भेजते हैं पैसा। फोन खो गया तो? कोई बात नहीं, तुम सिर्फ एम पिन के जरिए अकाउंट से पैसे का काम कर सकते हो। फोन चला भी जाए तो पैसा तो सुरक्षित है। महंगा है। अरे 100 रुपए पे 1 रुपया, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। एक फर्स्ट क्लास ऑफर बताऊं? तुम रिचार्ज करने आए थे ना, कैश से रिचार्ज करने की जगह आप अपने एयरटेल मनी अकाउंट से रिचार्ज करो। अभी 100 रुपए के रिचार्ज पर 87 रुपए का टॉक टाइम मिलता है। इसके रिचार्ज करने पर 100 रुपए के रिचार्ज पर 110 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। तो हुआ ना 23 रुपए का बोनस टॉक टाइम। अरे ये सब करने का टाइम किसके पास है? इसीलिए तो अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे कहीं जाना नहीं, बैंक पोस्ट ऑफिस की लाइन नहीं, मेरे पास आकर जब चाहो पैसे चढ़वा लो अकाउंट में और जब चाहे भेजो। 5 मिनट का काम है। सोच के बताता हूँ। ठीक है, सोच लो, पर अभी तुम्हारा अकाउंट खोल देता हूँ। 100 रुपए पर 23 रुपए का बोनस तो ले ही लो। अगली बार भी एयरटेल मनी से ही रिचार्ज करना और घर पैसे भेजने के लिए मेरे पास आ जाना। अभी खोले अकाउंट। पत्नी से बात करनी पड़ेगी। पहले 100 रुपए भेजो, उन्हें समझाओ कि करना क्या है। सारी लेडीज ऐसे ही तो सीखती हैं। अच्छा, जरा और लोगों से भी सलाह ले लूं। अरे उन्हें यहाँ लेकर आओ ना, उन्हें भी समझा दो। पहले सब ना करते हैं और बाद में अकाउंट खोलने की लाइन लग जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपको इसका कमीशन मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहे, वरना तुम मेरी दुकान पर आना छोड़ नहीं दोगे। ग्राहक को एयरटेल मनी के बारे में आश्वस्त कैसे करें? ग्राहक कहे कि उसके पास अकाउंट के लिए पैसे नहीं है तो उसे रिचार्ज बोनस के बारे में बताएं। अगर कहे
कि टाइम नहीं है तो ठीक है, अगर कहे कि टाइम नहीं है तो बताएं कि आप ये अकाउंट उसी समय तुरंत खोल देंगे। अगर कहे कि उसे इसकी जरूरत नहीं है तो उसे एयरटेल मनी की खूबियों के बारे में बताएं। अगर कहे कि उसे एयरटेल मनी पर विश्वास नहीं है तो उसे अपनी मदद का आश्वासन दें और बताएं कि हजारों लोग एयरटेल मनी का प्रयोग करते हैं। उसे अन्य ग्राहकों के विषय में बताएं। अगर कहे कि वो इसे समझ नहीं पाता तो उसे अपनी मदद का आश्वासन दे। अगर कहे कि घर वालों से बात करेगा तो उसे छोटी सी राशि से अकाउंट खोलने को कहें। मैंने 8 महीने पहले एयरटेल मनी का काम शुरू किया था। अब मेरे 120 अकाउंट हैं। हर महीने पैसा चढ़ाते भेजते हैं। एक बार समझा दो कि क्या करना है, फिर हर महीने बार बार फायदा ही फायदा। एयरटेल मनी वाकई बहुत अच्छी चीज है। इस मोहल्ले में एयरटेल ने मुझे ही काम दिया है और कोई नहीं है जो ये अकाउंट खोल सकता है। इससे मेरी दुकान में आने जाने वाले बढ़े हैं, मेरी साख बढ़ी है और बिजनेस भी। भाई मैंने तो अपनी कहानी बता दी आपको। आपकी क्या कहानी है? अपने एयरटेल फोन पर रिकॉर्ड करें कि आप कैसे एयरटेल मनी के बारे में ग्राहकों को बताते हैं और हमें दिखाएं। गुड लक।